जीएस में कभी भी आप ध्यान रखना, दो चीजें होती हैं। एक होता है रट्टा मारना, रटना जिसको हम कहते हैं, और दूसरा होता है बार बार पढ़ना। और स्कूल से हमें जनरली जो आदत है वो है रटने की। हम सोचते हैं कि मैं सब रट डालूं, सब पढ़ डालूं, लेकिन नहीं। आप कितना ही रट लो, आप हमेशा उसको याद नहीं रख पाओगे, और ये एकदम गलत टेक्निक है। जीएस या किसी भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को पढ़ना है तो जो बेस्ट टेक्निक है वो है उसको बार बार पढ़ना। आप सोचो कि मैं एक बार पढ़ लूं और मेरे दिमाग में छप जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप ये सोचो कि मुझे हर चीज को दो तीन बार तो यार पलटानी ही है। तब आप देखना, इससे बार बार पढ़ने से सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि जब आप एग्जाम में होते हैं और जब आपके सामने ऑप्शंस होते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि सही आंसर कौन सा है। तो बार बार पढ़ने से, बार बार चीजों को अपने आंखों के सामने से जब निकलती है तो हमें पता चल जाता है कि सही आंसर कौन सा है, क्योंकि वो उतनी बार पढ़ा हुआ है। लेकिन रटे हुए के साथ दिक्कत है कि जब जरूरत पड़ती तब वो निश्चित रूप से आपको याद नहीं आएगा या बहुत सारे कंफ्यूजन के साथ रहेगा। इसलिए ध्यान रखें, रटना कुछ ही चीजों को है, ऐसा नहीं कि आप हर चीज के लिए, कुछ चीजों के लिए रटना जरूरी, लेकिन उसका पोर्शन 5 या 10% है। बाकी मैक्सिमम चीजें बार बार पढ़ने से होगी। और इसी को अगर मैं इंग्लिश में कहूं तो बार बार रिवीजन करने से चीजें याद होती है, ना कि रट्टा मारने से। आप ग्रुप डिस्कशंस कर सकते हो, अपने दोस्तों की मदद ले सकते हो कि भाई तुम मुझसे पूछो, मैं तुमसे पूछता हूं, चलो आओ इस टॉपिक को साथ में डिस्कस करते हैं। जितना डिस्कशन करोगे, एक दूसरे से बार बार पूछकर याद करोगे, रिवीजन करके करोगे, उतनी चीजें बेहतरीन याद होंगी। और जितना रट्टा मारोगे वो आपको याद नहीं होगा, ये बिल्कुल तय है। आपने अभी तक अनुभव लिया है या नहीं लिया है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको अनुभव होगा या हो जाएगा। बेटर है कि सिलेक्शन हम ले, ना कि इस प्रकार के अनुभव लें। तो जीएस का भाई ये तरीका है ना। अब जैसे स्टैटिक जीके है, तो स्टैटिक जीके का जैसे विनर्स की स्टैटिक जीके की संजीवनी बुक है, जो मात्र 99 रुपए में घर बैठे आपको मिल जाएगी। उसमें 4 या 4,500 से ज्यादा प्रश्न है, या ऐसी कोई भी किताब आपको लगती हो वो आप बुला लो। तो हमारी स्टैटिक जीके की संजीवनी बुक है, जो अभी नया वर्जन लॉन्च हुआ है, 4,500 प्रश्नों वाला। तो अब आदत बना लो कि यार रोज के 100-200 सवालों को पढ़ना है। रोज के 100 या 200 क्वेश्चंस जो भी आपको ठीक लगता हो वो पढ़ना है। कुछ चीजें आपकी आदत में होनी चाहिए। जैसे एनटीपीसी को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आपको एक तो मॉक टेस्ट डेली लगाना है। और मॉक टेस्ट कैसा लगाना है? फुल लेंथ वाला, यानी ओवरऑल उसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीएस सब होगा। एकदम एग्जाम की तरह 90 मिनट के लिए बैठो और एक रियल मॉक टेस्ट जरूर लगाओ। इसके बाद फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ो, कोई करंट अफेयर्स की किसी यूट्यूब पर आप क्लासेस देखो, या जो भी लगता है करंट अफेयर्स पढ़ो। उसके बाद आपको क्या करना है? स्टैटिक जीके के रोज के क्वेश्चन तय कर लो। जैसे विनर्स की यूट्यूब चैनल पर भी स्टैटिक जीके की डेली क्लास लगती है और बहुत क्लासेस लग चुकी हैं, इसको पढ़ लो। फिर इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग में कुछ एक्स्ट्रा आपको प्रैक्टिस करनी है, कुछ पढ़ना है, तो वो आप अपने शेड्यूल में डालो। इसके बाद फिर जीएस में या साइंस में आप मान लीजिए बायो पे काम कर रहे हैं या हिस्ट्री पे काम कर रहे हैं, तो फिर आप बाकी का समय जो है अपनी थ्योरी पे दो। तो ऐसे सारी चीजों को दिन भर में बांट के रखोगे तो सारी चीजों का बैलेंस बहुत अच्छा बनेगा। इससे कुछ भी बाहर नहीं है, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो रही है, आपके मैसेजिंग पे भी काम चल रहा है, आपके करंट अफेयर स्टैटिक जीके पे भी काम चल रहा है, आप जीएस पे भी काम कर रहे हो। तो अगर आपके शेड्यूल में ये सारी चीजें इंक्लूड है तो वो एक परफेक्ट शेड्यूल कहलाएगा। इसीलिए आपको पढ़ने में, अपने दिन भर के रूटीन में इसका पालन जरूर करना है। और अब जरूरी है कि आप नंबर्स पे टारगेट बनाओ कि मुझे आने वाले 30 दिनों में स्टैटिक जीके के इतने सवाल पढ़ लेना है और उसको इतने समय तक रिवीजन कर लेना है। मुझे आने वाले 30 दिन में कम से कम 25 एनटीपीसी के मॉक टेस्ट लगाने हैं। अब समय आ गया है कि टारगेट सेट करो, और टारगेट्स में कोई नंबर होना चाहिए।